वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन चल रहा है। ज़्यादा समय अब है नहीं, जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म के बिल्कुल लास्ट सेक्शन में फ़ोटो साइन अपलोड करना है। उससे जस्ट पहले 12वें नंबर पर एक जानकारी मांगी जाती है, उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, वन बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट। स्टार लगा हुआ है तो ये डिटेल आपको भरनी ज़रूरी होगी, नहीं तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सोच रहे हैं क्या यहाँ पर भरें, क्या यहाँ पर भरा जा सकता है, क्या ऑप्शन उनके पास हैं। कोई ऐसा पहचान नहीं है तो क्या करें, क्योंकि बिना भरे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक पर, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक अपने शरीर का पहचान चिन्ह लिखना होता है। मेनली आपका जो ये पहचान चिन्ह लिखना है ये विजिबल मार्क होना चाहिए, यानी कि ये आसानी से देखा जा सके। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछने का जो मकसद है बीपीएससी का वो ये है कि किसी विपरीत परिस्थिति में यदि आपको आइडेंटिफाई करना चाहे बीपीएससी तो इसका भी वो यूज कर सकते हैं। हालांकि थंब इम्प्रेशन एग्ज़ाम के दौरान लिया जाता है, आपका एक लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय आपका फ़ोटो अपलोड होता है, आपके मार्कशीट वगैरह हैं, सर्टिफिकेट हैं। वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं और उन्हीं तरीकों को अपनाया भी जाता है। सबसे मेनली तो थंब इम्प्रेशन है, आपका आधार कार्ड की जानकारी है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। कभी कहीं यूज हुआ तो इसका प्रयोग किया जा सकता है बीपीएससी या शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई पहचान चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है कि हम क्या भरें, तो आप यहाँ पर खाली तो छोड़ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख दीजिएगा नो मार्क, MARK, यानी कि ऐसा कोई निशान, कोई पहचान नहीं है, तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा, फॉर्म आगे भर दीजिएगा। परेशान मत होइए ज़्यादा, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। लेकिन पूछ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आखिर ये है क्या, क्या क्या भरे जा सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो पहचान चिन्ह में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बर्थ मार्क, जन्म के समय से ही कोई निशान है आपके शरीर पर, ठीक है, जिसे बर्थ मार्क कहा जाता है। तो ये एक परमानेंट मार्क हुआ, तो आप उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपके स्किन पर कोई भी मार्क जो बर्थ से अभी तक है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क माना जाएगा। फिर अगला स्कार, यानी कि कोई फुंसी, मुहासे वगैरह फोड़ा, कहीं कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, वो ठीक तो हो गया लेकिन उसका निशान रह गया है, तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं कि आपके स्किन पर एक स्कार का निशान है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि चलिए मान लेते हैं कोई फुंसी हुआ था, वो ठीक हो गया, निशान हमारे शरीर पर है, तो हम उसको लिखें कैसे? तो आप लिख दीजिएगा और स्कार मार्क ऑन माई राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, नेक, चिक, जहाँ पर भी है ऐसे ही। और बर्थ मार्क ऑन, जहाँ पर जिस साइड में जिस पार्ट पर आपका वो निशान है, ऐसे आप लिख सकते हैं। कोई टैटू है, परमानेंट टैटू आपने कहीं बनवाया है, ठीक है, तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यानी मेनली यहाँ पर यह है कि कोई परमानेंट निशान आपके शरीर पर है, आपके स्किन पर, जो विजिबल है, आसानी से देखा जा सकता है और अन्य लोगों से वो आपको अलग करता है। जैसे आप ये ना लिखिएगा कि ब्लैक हेयर, वो तो सबके ही हैं, तो इसमें लिखने जैसी कोई चीज़ है नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके हेयर का कलर कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, ब्लैक के अलावा है, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हुआ। बात को आप समझे होंगे अच्छी तरीके से। फ्रेकलेस यानी कि झाइयाँ, ठीक है, लाइट ब्राउन स्पॉट यदि आपके स्किन पर है तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। डिम्पल जो है ये माइनर डेंट होते हैं आपके फेस पर, चिन पर, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो सकता है। पियर्सिंग यानी कहीं पर परमानेंट होल आपने बनवाया है अपने बॉडी पर। ज्वेलरी के लिए, जैसे ईयरिंग पहनने के लिए, कान में या नोज़ में रिंग पहनने के लिए, ठीक है, तो ये भी एक परमानेंट निशान ही है। हालांकि पियर्सिंग होल एक नॉर्मल सी चीज़ है फीमेल्स में, फिर भी आप इसकी जानकारी चाहें तो दे सकते हैं। कई लोग अपने ईयर में 2 होल कराते हैं एक ही साइड में, तो कुछ स्पेशल हो तो ज़रूर लिखिएगा, और नॉर्मल है तो आप इसके पीछे कर सकते हैं। हेयर का कलर देखिए, कोई स्टैंड आउट, कोई बिल्कुल अलग आपका हेयर कलर है, यानी ब्लैक के अलावा है, तो आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। कहीं कोई निशान है सर्जरी की वजह से, कहीं कोई सर्जरी आपकी हुई थी,
सर्जरी आपका ठीक हो जाता है, लेकिन उसके यदि निशान रह गए हैं आपके स्किन पर तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। दांतों के बीच में ज़्यादा गैप है, एक नॉर्मल से ज़्यादा, जो कि विजिबल है, देखा जा सकता है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हुआ, तो ये भी एक विजिबल मार्क हुआ। और ये कुछ लिस्ट है जो कि मैंने आपके साथ यहाँ शेयर की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती हैं विजिबल मार्क में, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तिल यानी मोल यहाँ पर है, कहीं कोई मोल है आपके राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड, चीक, नेक कहीं पर, तो आप बता सकते हैं। कोई डार्क स्पॉट आपके स्किन पर है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो रामबाण है, नो मार्क लिखिए, आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा दिमाग यहाँ ना खपाइए। यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।